गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एजुगिरी पर हर रोज 6 o'clock जो है द हिंदू का एनालिसिस होता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, वो मैं पिक करती हूँ एंड वो आपके कवर करवा देती हूँ। ना सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बट ऑल्सो मैं आपको नोट्स भी बनवा देती हूँ, जिससे कि आप रिवाइज और लर्न कर सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि क्लास में भी बहुत कुछ आप लर्न कर पाओ। एक्सप्लेन तो मैं कर ही देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स जिनको न्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है करंट अफेयर्स में, उनसे ज़रूर शेयर करना। चलिए, 133 किल्ड इन मॉस्को शूटिंग। तो मॉस्को में शूटिंग हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे टेररिस्ट अटैक इन मॉस्को, इन मॉस्को, इन मॉस्को, रशिया। तो रशिया मॉस्को के अंदर जो है टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? कंसर्ट हॉल था वहाँ पे, सबअर्बन, थोड़ा अर्बन एरिया के बाहर से, सब अर्बन मॉस्को कंसर्ट हॉल के अंदर, कंसर्ट हॉल, ठीक है ना, वहाँ पर कोई शो चल रहा था, वहाँ पर ये इंसिडेंट जो हुआ है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसने ली है? इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स, इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स, अफगानिस्तान ब्रांच, अफगानिस्तान ब्रांच, अफगानिस्तान ब्रांच क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि रशिया में, कि कहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएस ने ली है। ठीक है, मॉस्को के कंसर्ट हॉल में, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। आइए एक बार रीडिंग भी मार लेते हैं। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन सैटरडे said that authorities have detained 11 people in the attack on a suburban Moscow concert hall that killed 133 people. In an address to the nation, Mr. Putin called it a bloody, barbaric terrorist attack and said all 4 people who were directly involved had been taken into custody. The Islamic State group's Afghanistan branch has taken the responsibility. चलिए आगे चलेंगे। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग विल रिलीज अ न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 to 6। तो क्लास 3 to 6 के लिए न्यू सेट ऑफ जो बुक्स हैं वो आएंगी। ठीक है, चेंजेस तो कौन लेकर आए? एनसीईआरटी। सबसे पहले यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है ना। विल रिलीज अ न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 to 6। तो 3 to 6 का जो है वो नई क्लास, नया सिलेबस और नई टेक्स्ट बुक्स कौन रिलीज कर रहा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको पता होना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे। there will be no change in curriculum and textbooks for other grades। अदर ग्रेड्स के लिए नहीं अभी चेंज होगा, बट इस साल 24-25 में किसके लिए चेंज होगा? 3 to 6 के लिए चेंज होगा। ठीक है। इन अ रिविजन ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आफ्टर 18 years, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैड लास्ट ईयर नोटिफाइड द चेंजेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस लिए ये चेंज हो रहा है? रिविजन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF, after 18 years, the Union Education Ministry had last year notified changes। तो after 18 years ये changes जो हैं वो हो रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, जैसा बोला गया है। The council in the process of preparing new school textbooks in line with the NCF for school education as a part of implementation of national education पॉलिसी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क SE 2023 के अंदर जो आया, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस डन अकॉर्डिंग टू NCF।
ठीक है जी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसके अंडर बनाया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहले एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर फ्रेमवर्क किया कि ऐसा होना चाहिए वैसा, और फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आए। ठीक है ना, तो ये ऐसे 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 हुआ है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एज रिपीटेड अपील सीकिंग फंड्स अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, कौन सी स्टेट मांग रही है? कर्नाटका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड जो है वो हमें दिया जाए, वो नहीं दिया है अभी तक। यहाँ पे लिखेंगे कौन सी स्टेट मांग रही है फंड्स? कर्नाटका सीकिंग फंड्स अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट फॉर डिनाइंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट इन स्टेट। ठीक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, किसके लिए? असिस्टेंस फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट। ड्रॉट मैनेजमेंट क्या होता है? ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, नो वाटर। ठीक है, वाटर की कमी हो जाना, ड्रॉट इज वाटर की कमी हो जाना। कौन मांग रहा है? कर्नाटका मांग रहा है। सीकिंग फंड्स हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि भैया सेंटर को बोलो हमें फंड दें, ठीक है, ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे। कौन सी स्टेट गई है? यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा, कौन सी स्टेट गई है? न्यू प्रोग्राम टू हेल्प विजुअली चैलेंज टू फाइल पुलिस कंप्लेंट, द दिशा दिव्यांग सुरक्षा प्रोग्राम। पहले तो हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, क्या है? दिशा दिव्यांग, दिशा दिव्यांग, दिशा दिव्यांग DDS प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च बाय विशाखापट्टनम सिटी पुलिस। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, लॉन्च्ड बाय विशाखापट्टनम सिटी पुलिस टू हेल्प द विजुअली चैलेंज एंड द हियरिंग, टू हेल्प विजुअली चैलेंज जो देख नहीं सकते हैं, एंड हियरिंग इम्पेयर्ड टू लॉन्च प्रॉपर कंप्लेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई विजुअली चैलेंज है, वो देख नहीं सकता, तो वो कंप्लेंट कैसे लिखेगा? किसी को सुनाई नहीं देता, तो वो कैसे बताएगा अपनी प्रॉब्लम? तो उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए दिशा दिव्यांग सुरक्षा प्रोग्राम लेकर आए हैं, और ये दिशा दिव्यांग सुरक्षा प्रोग्राम कौन लेकर आए? विशाखापट्टनम की पुलिस लेकर आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको तो यहाँ पे याद कर जाओ। दिशा दिव्यांग, दिव्यांग हमेशा जो डिसेबल्ड होते हैं उनको बोला जाता है दिशा दिव्यांग। उनको दिशा दिखाने के लिए, दिव्यांग को दिशा दिखाने के लिए सुरक्षा प्रोग्राम जो है वो कौन लेकर आया? विशाखापट्टनम पुलिस लेकर आई है, कि प्रॉपर कंप्लेंट जो विजुअली, जो देख नहीं सकते सुन नहीं सकते, वो कंप्लेंट फाइल कर सके। In the control room, in the control room, the command control center, we will keep braille script book, so that once visually impaired comes to our police station, he or she can use to file the complaint. The complaint filed through braille will be reproduced in text format by an expert and printed through a braille printer for the inspector and the personnel present at the, तो यहाँ पे braille printer, ठीक है ना, braille to be provided, ठीक है ना, तो यहाँ पे braille प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो वो कंप्लेंट कर पाएंगे। इन केस ऑफ हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड, वीडियो वुड बी अलाउड। हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, दे कैन ईदर वीडियो रिकॉर्ड द कंप्लेंट इन द साइन लैंग्वेज, वीडियो रिकॉर्ड कंप्लेंट इन साइन लैंग्वेज। उनकी तो साइन लैंग्वेज होती है ना, वो बोल नहीं पाते, इन साइन लैंग्वेज। ठीक है जी, ओके, ये है। ठीक है, फाइन, चलिए आगे चलेंगे। The 35 pirates over apprehended from pirate vessel ruined। अब यहाँ पर यार इनका ऑपरेशन चल रहा था, कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन संकल्प। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन संकल्प। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन संकल्प। किसका ऑपरेशन था? ऑपरेशन संकल्प नेवीज। किसका ऑपरेशन था? नेवीज, नेवीज मैरी टाइम
सिक्योरिटी ऑपरेशन, ठीक है ना, इन गल्फ ऑफ एडन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हुथीज कर रहे हैं, हुथीज क्यों कर रहे हैं, इसराइल हमास की वॉर चल रही है, हमास को सपोर्ट करने के लिए, इन सपोर्ट, हमास को सपोर्ट शो करने के लिए हुथीज क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं शिप्स के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ देयर इज, तो ये पढ़ लेते हैं एक बारी। तो 35 पायरेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। इट ऑल्सो अनाउंस दैट द नेवीज मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस दैट अंडर द एगिस ऑपरेशन सरकम इन द हैज कंप्लीटेड 100 days। तो वहाँ पे सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल पर ही जाते हैं, हेल्प करते हैं पायरेट्स, ठीक है ना। अटैक्स कर रहे हैं, कौन अटैक कर रहे हैं, अटैक्स बाय हुथीज और पायरेट्स, जिनको भी अटैक, जो भी अटैक कर रहा है शिप्स के ऊपर, उनको कौन बचा रहा है, इंडियन नेवी बचा रही है। तो ऑपरेशन सरकप किसका ऑपरेशन है, नेवी का ऑपरेशन है, कौन से एरिया में, गल्फ ऑफ एडन में। किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको अटैक हो रहा है शिप्स को, हुथीज या पायरेट्स। पायरेट्स कौन होता है, समुद्री लुटेरे, हिंदी में लिख लो, समुद्री लुटेरे, ठीक है ना। वो मूवी नहीं देखी तुमने, जैक स्पैरो वाली, वो, ठीक है। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज एक्सप्रेस इज डिस्प्लेजर। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना। ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है, कैसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो कह रहे हैं जो अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं इंडिया के, वो यूके लेके जा रहा है। कैसे, यूके देखता है कि हमारे पास मान लो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में वो ढूंढेगा कहाँ पे अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट है, वो ले जाएगा अपने साथ, ठीक है ना। तो आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वो कह रही है कि यूके जो है चेरी पिकिंग, पिन पॉइंटेडली उठा उठा के लेके जा रहे हैं फिजिशियंस, डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया टू फिल गैप्स इन नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और वो इंडिया को बदले में कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये हमने इसमें से याद नहीं करना, ही पता होना चाहिए कि हो रहा है। हांगकांग्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, देखो अगर हांगकांग के अंदर अगर आप कुछ भी अगेंस्ट गवर्नमेंट करते हो, ठीक है ना, तो वहां पर बहुत ही पनिशमेंट जो अब स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। कहाँ पर, हांगकांग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ हैज कम इनटू फोर्स, ठीक है ना। एनी रॉन्ग, एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट is equal to strict punishment, is equal to strict punishment, ठीक है जी। हो गया ये पता होना चाहिए इतना, कौन सी स्टेट लेकर कहाँ पर आए, ये हांगकांग में। द इलेक्शन कमीशन has एक्सटेंडेड वोट फ्रॉम होम, वोट फ्रॉम होम, ये वोट फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। वोट फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डिसेबल्ड है, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन है 85 एंड अबव फॉर द लोकसभा इलेक्शन, तो वो घर से ही वोट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, इलेक्शन कमीशन ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा पॉइंट, कौन कौन कर सकता है वोट इसमें, पर्सन्स विद फैसिलिटी टू, किसको, किस किस को फैसिलिटी है ये, जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड प्लस, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन्स एज्ड 85 एंड अबव, ठीक है ना। ये किसके लिए, ये फॉर लोकसभा इलेक्शंस, फॉर लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है ना। अब घर से वोट कर सकते हैं, कौन घर से वोट कर सकता है, जो डिसेबल्ड है और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज है 85 अबव, ठीक है। डिसेबल्ड 40%, द पोस्टल बैलेट होम वोटिंग फैसिलिटी वाज अमेंडेड टू इंक्लूड सीनियर सिटीजन एंड पीपल विद डिसेबिलिटी, द बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%, ठीक है ना। डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%, 40% से कम वालों को वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एज सर्टिफाइड बाय कंसर्न अथॉरिटी, वोट्स फ्रॉम होम आर प्रीवियसली, ये कोविड के ड्यूरिंग हुई थी, ठीक है ना, अलाउइंग पीपल विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, कोविड के ड्यूरिंग, ठीक है ना, हैपेंड एट द टाइम ऑफ कोविड फॉर डिसेबल्ड एंड सीनियर
citizens. ठीक है, द ईसीआई हैज एक्सटेंडेड द पोस्टल बैलेट ऑप्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टल बैलेट ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो ये नोट्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टल बैलेट ऑप्शन। तो पोस्टल बैलेट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पोस्टल बैलेट ऑप्शन भी बोलते हैं इसको। बैलेट क्या होता है, वो पेपर जिसके ऊपर हम स्टैंप लगाकर आते हैं उसको बैलेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोलिंग डे एक्टिविटीज तो अब विद, इसके अंदर और कौन कौन जा सकता है, मीडिया पर्सनल्स भी जा सकते हैं। कौन जा सकता है, मीडिया। द ईसीआई आल्सो एक्सटेंडेड द पोस्ट बैलेट ऑप्शन टू मीडिया पर्सनल कवरिंग पोलिंग डे एक्टिविटीज विद ऑथराइजेशन लेटर्स फ्रॉम इलेक्शन कमीशन एंड दोज पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज such as metros, railways, healthcare. The option is also open for service voters such as personnel of the armed forces. ठीक है, इन सबको भी ये अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा 5th पॉइंट बनेगा कि पोस्टल बैलेट ऑप्शन also available, is also available to, इसको अवेलेबल है ये। द ईसीआई हैज एक्सटेंडेड पोस्टल बैलेट ऑप्शन टू मीडिया पर्सनल, मीडिया पर्सनल जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद मीडिया पर्सनल्स को हो गई है हेल्थ सर्विसेज सच एज, मीडिया पर्सनल कवरिंग पोल एक्टिविटीज, ठीक है, विद ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। मेट्रोज में कोई काम कर रहा है, रेलवेज में, इसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहा है, वर्किंग इन इसेंशियल सर्विसेज लिखा जाएगा यहाँ पे, वर्किंग इन इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल सर्विसेज में अगर कोई काम कर रहा है तो फिर जैसे कि मेट्रो, रेलवे, हेल्थ केयर, अब इलेक्शन है तो ये सब तो चलेगा ना, तो ये सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर सर्विस वोटर्स जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ठीक है ना, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड CAPF में हैं, ठीक है, ये सब के लिए भी ओपन रहेगा। अब क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत कम चांसेस है, इसकी रीडिंग ही मारना। पर ये जो स्टार्टिंग वाला है ना कि कौन सीनियर सिटीजन वाला और डिसेबिलिटी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द की टू प्रोसेस फॉर्म 12D विच इज लेटर इन्फॉर्मिंग द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपका कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं क्या हमें अपने पेपर के लिए इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, हमारे पेपर में तो इतना डिटेल नहीं आता। आप क्वेश्चन पेपर उठा के तो देखिए, डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है ना, आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ जो है ना वो वाली न्यूज़ आनी बंद हो गई जिसके अंदर वन लाइनर से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते थे। अगर आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वन लाइनर से सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चंस ही आंसर कर पाओगे, बाकी जो 25 क्वेश्चंस है वो तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने पढ़ा है रेगुलर, ठीक है ना। रैंडम क्वेश्चंस जो आप बोलते हो ना, ये रैंडम डिटेल में से ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो उसके बाद तो पढ़ लेते हैं इसको। तो फॉर्म 12D जो होता है वो लेना होता है, इन्फॉर्मिंग द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर दैट द पर्सन मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू गो टू द पोलिंग बूथ। तो फॉर्म डाउनलोड करना होता है, वेबसाइट है, वो फॉर्म भरते हैं। द फॉर्म हैज टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड विद इन 5 days ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ पोलिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले फॉर्म 12D चाहिए होता है, ठीक है ना। फॉर्म 12D टू बी डाउनलोडेड and submitted within 5 days of notification of polling date, ठीक है ना, ये होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए क्या होता है, तो ये इसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मिंग असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर that person won't be able to come to the booth, ठीक है ना, पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद वंस फाइल पोलिंग ऑफिसर्स अकम्पनिंग बाय वीडियोग्राफर सिक्योरिटी पर्सनल वुड विजिट होम, ठीक है ना। आफ्टर फाइलिंग टू पोलिंग ऑफिशियल्स, ठीक है, प्लस वीडियोग्राफर प्लस सिक्योरिटी पर्सनल विजिट द होम। अगर एक बार वो बंदा अवेलेबल नहीं है घर पे, दूसरी बार भी आते हैं, ठीक है ना।
तो ये है ब्रीफ द इलेक्टोरल अबाउट द प्रोसीजर, ये सब कुछ है ना, तो दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें फॉर्म कौन सा याद रखना है, 12D। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं और फिर वो घर आकर वोट डलवा कर जाते हैं। वाई इज DCGA फॉर्म ऑन न्यू रेस्ट, जो ये होता है ना आर्म्ड फोर्सेज वाला, इनका पोस्टिंग वाला होता है। ये हम बात करें ये वाली कैटेगरी की, डिसेबल्ड और सिटीजन, सीनियर सिटीजन की। वाई इज DGCA फॉर्म ऑन, तो अब यहाँ पर यार DGCA क्या है, जो भी रूल्स होते हैं ना, रूल्स वगैरह एयरलाइन से रिलेटेड, यही लेकर आता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्योंकि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अभी ये क्या न्यू रूल्स लेकर आया, पायलट के वर्किंग आवर्स थे, ठीक है ना, न्यू रूल्स विद रिगार्ड टू वर्किंग आवर्स, रिगार्ड टू वर्किंग आवर्स ऑफ अ पायलट। तो इनका जो रेस्ट है वो बढ़ा दिया, ऑफ अ पायलट, ठीक है ना, कितनी देर फ्लाई कर सकते हैं, कितना देर रेस्ट जरूरी है, वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। द न्यू रूल्स प्रोवाइड, द न्यू रूल्स, ये भी लिख लेते हैं, द न्यू रूल्स, द न्यू रूल्स लिखेंगे, द न्यू रूल्स प्रोवाइड enhanced weekly rest to pilots, gone up from 36 hours to 48 hours। कितना हो गया, 36 से कितना आवर्स चला गया, 48 आवर्स, ठीक है, कि थकान ना हो। माइक्रोसॉफ्ट न्यू बेट, माइक्रोसॉफ्ट लास्ट तो ओपन AI, ठीक है ना, जिसका चैट GPT जो है बहुत फेमस हो गया है, उसकी रेस में आने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इन्फेक्शन AI एक कंपनी जो है उसके साथ डील कर ली। आफ्टर इट डील विद मिस्ट्रल, द टेक जाइंट हायर्ड अवे 2 फाउंडर्स एंड अ बंच ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ इन्फेक्शन AI, अ कंपनी बिल्डिंग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ठीक है, हायर्ड 2 फाउंडर्स एंड bunch of and employees of inflection AI, ठीक है ना। ये इन्फेक्शन AI क्या करी थी, कंपनी बिल्डिंग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे द को फाउंडर्स मुस्तफा सुलेमान एंड कैरन सिमोयान विल नाउ वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट एआन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन, मुस्तफा सुलेमान एंड कैरन सिमोन will work for Microsoft AI, the company's new consumer AI unit, इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। द मूव हैज सरप्राइज मेनी इंडस्ट्री प्लेयर्स फॉर व्हाट इट इम्प्लाइज अबाउट इवेंट्स इन इन्फेक्शन एयर बिफोर द हायरवे एंड व्हाट इट प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर ये हमें इतनी कंट्रोवर्सी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट AI में उन्होंने इन्फ्लेक्शन AI के फाउंडर्स को ही हायर कर लिया और उनके कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, ठीक है ना। उनके फाउंडर्स कौन है, इन्फेक्शन AI के ये दो हैं, जो ये अब कंज्यूमर AI जो है माइक्रोसॉफ्ट का यूनिट जो है माइक्रोसॉफ्ट AI वो रन करेंगे। सिंपल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, रेपिटेशन था बट आज डिटेल में हुआ। Nearly 2 decades after he made his senior debut against Pakistan, India's tailsman Sunil Chhetri set for another milestone. He will appear in his 150th international match in the World Cup qualifier against Afghanistan at Guwahati. तो यहाँ पे सुनील चेत्री वैसे ही फुटबॉलर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सुनील चेत्री जो है, मैं इनके स्पेलिंग गलत लिख दिया, एक मिनट, पहले तो रेड पेन से लिखेंगे। सुनील चेत्री is set for, क्या आपको करेगा, 115th will appear in 150th international match in World Cup qualifier against Afghanistan,
ठीक है ना, एट गुवाहाटी। तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो सकता है इंडिया अगर अफगानिस्तान को हरा दिया तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुनिए, ये नहीं मुझे पता कि क्वालिफाई हो सकता है नहीं, बट हाँ ये सुनील चेत्री वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज कृपया करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी और न्यूज़ की जो हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पड़ी हुई है ये वाली न्यूज़, यस। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट टाइटन्स रूल्स ऑन बायोप्लास्टिक्स। बायोप्लास्टिक पे जो है रूल जो है वो टाइटन कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस रूल दैट मेक इट हार्डर फॉर मेकर्स फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर टू लेबल सच प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि सब कुछ जो है, जैसे इंसान जो है जब मर जाता है तो खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना, कुछ भी नहीं उसका बचता है, एवरीथिंग इज गॉन, राइट। बट प्लास्टिक जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, राइट। बट कुछ प्लास्टिक होते हैं जो ऐसे होते हैं। अब इसकी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बायोडिग्रेडेबल लिख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, क्या डिफाइन करे तभी वो बायोडिग्रेडेबल का टैग लगा सकता है, वो चेंज हुआ है, ठीक है। Introducing a stipulation that they must not leave any microplastics behind. Biodegradable plastic and compostable plastic are projected as two broad kinds of technology fixes to India's burgeoning. Burgeoning is a vocab word. Increasing. Burgeoning is increasing. ठीक है, प्रॉब्लम टू प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन्वॉल्व प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन्वॉल्व प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड। कंपोस्टेबल प्लास्टिक ऑन द अदर हैंड डू डिग्रेड बट रिक्वायर इंडस्ट्रियल। अब यहाँ पर ही हमें बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या कह रही है, ठीक है ना, ये पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट has introduced rules that make it harder for makers of disposable plastic to label such products as बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है भैया कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो मैंने इंसानों वाला एग्जांपल दिया, हम बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। बट बायोडिग्रेडेबल वो है बेसिकली दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ naturally and so not harmed द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। प्लास्टिक है पड़ा रहता है, गैसेस निकालता रहता है, सॉइल को भी खराब करता है, इन्वायरमेंट को भी खराब करता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो हमें बात पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए कि अब डेफिनेशन नहीं आ गई है, किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ बायोडिग्रेडेबल, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो है वो कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल में फ़र्क होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो होता है बीइंग ट्रीटेड, प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड, प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड। मतलब ऐसा कुछ प्लास्टिक में डाला जाता है कि भाई वो ज़मीन पे फेंका जाए तो वो डिवॉल्व हो जाए अर्थ में, ये है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बट कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है, उसको फैक्ट्री में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, डिग्रेड करने के लिए फैक्ट्री में लेकर जाना पड़ेगा। क्या है, टू डिग्रेड डू डिग्रेड, वो डिग्रेड करते हैं, बट रिक्वायर इंडस्ट्रियल और लार्ज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लगाए, बायोडिग्रेडेबल क्या है कि भैया फेंका मिट्टी में, खराब हो गया, अंदर डिजॉल्व हो गया। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो होता है वो ये होता है कि वहाँ पर आपको या तो इंडस्ट्रियल यूनिट या म्युनिसिपल यूनिट में भेजना पड़ेगा वो प्लास्टिक, और फिर वो डिग्रेड होगा, हो तो जाएगा,
अच्छा वाला कौन सा है? ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज मोर बेटर, ठीक है ना। एज न्यू अमेंडमेंट्स टू इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 मेड पब्लिक लास्ट वीक डिफाइंस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एज नॉट ओनली केपेबल ऑफ degradation by biological processes in specific environments such as soil but also as materials that do not leave microplastics। वो कहते हैं कि भैया वो बायोडिग्रेडेबल, वो उसको नहीं बोल रहे हैं जो डिजोल्व हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पीछे कुछ छोड़ना भी नहीं चाहिए, माइक्रोप्लास्टिक्स भी नहीं छोड़ने चाहिए, तभी बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अ न्यू सेट, अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंज। अमेंडमेंट्स टू इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या डिफाइंस बायोडिग्रेडेबल, डिफाइंस बायोडिग्रेडेबल plastics not only capable of degradation by biological processes in specific environment such as soil, landfill, but also as materials that do not leave any microplastics। यहाँ पे समझ में आया डिफरेंस? तो यहाँ पर हमने, मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ा है, थोड़ी रिविजन करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कंपोस्टेबल प्लास्टिक। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कौन सा है कि भैया डिग्रेड तो हो जाएगा, खत्म तो हो जाएगा, बट हमको इसको इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा। इसकी तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करें, बट यहाँ पे आर्टिकल में था तो इसको मैंने समझा दिया। हम यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात करते हैं। अभी तक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसको माना जाता था? जो भाई अर्थ में समा जाए, जो अर्थ में समा जाए उसको बायोडिग्रेडेबल। बट अर्थ प्लस नो माइक्रोप्लास्टिक, समा तो जाए, खत्म तो हो जाए, पर माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं छोड़ने चाहिए, छोटे छोटे प्लास्टिक्स। अगर छोड़ रहा है तो गलत बात है। तो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हॉट बर्निंग टॉपिक्स बन चुके हैं अब, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में सिक्योर मोरेटोरियम फ्रॉम आईएमएफ ऑन डेट ओड टू इंडिया। तो इंडिया जो तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि श्रीलंका जो था ना, इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था, इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था कि इंडिया ने उसकी हेल्प करी, और भी कंट्रीज ने हेल्प करी, बट सबसे ज़्यादा इंडिया ने हेल्प करी। अब पैसा भी देने वाला है इंडिया, चाइना का पैसा देना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं श्रीलंका इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ डेट ट्रीटमेंट प्लान विद इंडिया एंड पेरिस क्लब। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो वो कहते हैं 6 years में लाइकली टू मोरेटोरियम अप टू 6 years एंड रिड्यूस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कम देगा और थोड़ी लेट ही पैसे जो है वो दे पाएगा। पेरिस क्लब क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज दैट ग्रू फ्रॉम अ 1956 क्राइसिस। मतलब ये ना बेसिकली क्या करते हैं, फोरम है जिसके अंदर वो ट्राई करते हैं टू सॉल्व पेमेंट डिफिकल्टीज, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं पेरिस क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं श्रीलंका may secure moratorium from IMF on debt owed to India, ठीक है ना। मोरेटोरियम ऑन डेट ओड टू इंडिया, तो इंडिया को डेट तो ओ करता है, ठीक है, तो उसके अंदर मोरेटोरियम इनको मिल जाएगा, ठीक है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है ये तो हम लिखेंगे, और टेम्परेरी सस्पेंशन, और टेम्परेरी सस्पेंशन, और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब सस्पेंशन हो जाएगा कि ठीक है ये इतना जो है ये अभी पे नहीं करेंगे, ओवर द ईयर्स पे करेंगे, ऐसा सा कुछ हो जाएगा। जब फाइनल का तो पता चलेगा। यहाँ पर हमको लिखना है पेरिस क्लब क्या है? फोरम वेयर ऑफिशियल क्रेडिटर्स, फोरम वेयर ऑफिशियल क्रेडिटर्स meet to solve meet to solve
पेमेंट डिफिकल्टीज faced by debtor countries। ठीक है, मतलब जिसने पैसा लेना है, जिसने देना है, वो मतलब वो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बैठकर यहाँ पे डिसीजन लेती हैं कि कैसे किया जाए, कैसे क्या ना किया जाए। तो ये है, ठीक है जी। अब उसके बाद टाइमली ट्रीटमेंट कैन लिमिट जुवेनाइल, छोटे बच्चों को अर्थराइटिस होने लग गया है। तो यहाँ पर ये कौन सा डे है? वर्ल्ड यंग, वर्ल्ड यंग, CUT-UG वाले बच्चे प्लीज, वहां पर ऐसे डेज बहुत पूछे जाते हैं। डिजीज डे, ठीक है ना, जिसको कहते हैं वर्ल्ड डे। ठीक है, ये कब होता है? 18 मार्च। छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, 18 मार्च को वर्ल्ड यंग ह्यूमैटिक डिजीज डे। इंपॉर्टेंट है ये भी, CUT-UG वाले अकेले याद कर लें, बाकी सबको इतना नहीं। ठीक है, वहां पर ऐसे डेज पूछे जाते हैं। इंडिया रिवर्स्ड अ लैपटॉप लाइसेंसिंग पॉलिसी आफ्टर बिहाइंड द सीन्स लॉबिंग। लॉबिंग क्या होती है? कि पता ना चले पब्लिकली। मान लो आपने रूल निकाल दिया, मतलब आप एक एरिया में रहते हो, आपने आपका किचन गार्डन है, ठीक है ना, पहले आप अलाउ करते थे कोई भी आए तोड़ कर चला जाए और फिर पैसे दे और निकल जाए। ठीक है, अब आपने कह दिया नहीं, हमारे वाले लोग ही तोड़ कर आपको देंगे, कुछ ऐसा सा रूल कर दिया। अब लोगों ने आपको प्रेशर किया, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो ये वो, और आप उनकी प्रेशर में आके आपने कर दिया। अब अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो इंडिया की पॉलिसी आई थी कि लैपटॉप्स जो हैं, जो बाहर से आएंगे लैपटॉप्स या कोई भी गैजेट्स लाइक लैपटॉप्स, टैबलेट्स जो हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उसके अंदर आपको ना लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट ये पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो उसमें कहा कि US इसमें इन्वॉल्व था, कि पीछे से बैक में इंडिया को उन्होंने कहीं ना कहीं मना लिया कि ऐसा ना करें, तो वो नहीं किया। ठीक है ना, सो दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ट्यूसडे को मिलेंगे 6 PM पे। आज संडे है, मंडे को छुट्टी होता है। ऐसा नहीं है कि मंडे का आपका न्यूज़ कवर नहीं होता है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं न्यूज़ कवर करवा देती हूँ। अब तो आई ट्राई कि 1 आवर से कम में ही आपका न्यूज़ कवर हो, मैं उसको एडजस्ट कर देती हूँ इधर उधर, सो दैट 1 आवर से ज़्यादा आप मुझे टाइम नहीं दीजिए, बल्कि 1 आवर का जो है आप अपना क्लास लगाएं, 30 मिनट्स आप रिविजन पे लगाएं, तो 1.5 आवर्स में आपका सारा कुछ खत्म हो जाए। 6 डेज आप ये करें, और 7th डे पे या तो आप MCQ प्रैक्टिस करें। MCQs अब डल गए हैं, मार्च के MCQs आज मैंने बना दिए हैं बहुत सारे, आपको टेस्ट मिल जाएंगे कल तक, वो बैठकर सॉल्व करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे वो 1 शॉट्स है, चाहे वो हमारे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, ये सब आपको loggery.in में मिलेगा, जाकर के ज़रूर चेकआउट करें। एंड MCQs प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करें। आई नो ये पेड है बट वर्थ इट है, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी बहुत बहुत कुछ कवर होता है। मार्च में जो क्वेश्चंस मैं बना रही थी एक्स्ट्रा सोर्सेज में, बहुत अच्छी न्यूज़ इस बार आई है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कवर कर ले। ठीक है, दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे ट्यूसडे को 6 PM पे, क्योंकि मंडे को हमारा छुट्टी होता है। राइट, बाय।